Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed last example number 8. Today we discuss our new topic is slope intercept form. Slope intercept form. So what is the slope intercept form? So हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे कि फिगर है x, यहाँ पर x डैश y एंड y डैश. ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना कि सपोज कोई लाइन है कोई लाइन है l. यहाँ पर लिखेंगे सपोज इफ एनी लाइन L is the basically x axis and y axis. Basically on x axis and y axis, and slope m. यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो स्लोप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे स्लोप. ठीक है, और उसका जो इंटरसेप्ट पॉइंट है P ऑफ 0 से, तो इंटरसेप्ट पॉइंट P ऑफ 0 C. सो जो C है वो C को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे. ठीक है, इंटरसेप्ट यानी कि उसका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c व्हेन द स्लोप इज m एंड इंटरसेप्ट इज c. सो y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, तो ये इक्वेशन आप ध्यान देना. उसके रिलेटेड देखते हैं एग्जांपल नंबर 9. उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 9 है. लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस. राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन. राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस for which tan theta, lines which tan theta for which tan theta is equal to 1 by 2, where theta is the inclination of the line, where theta is the inclination of line. और उसमें फर्स्ट नंबर है y intercept is minus 3 by 2, y intercept is minus 3 by 2, and second one है x intercept is x intercept कौन है, 4 है, तो y और x intercept is 4. ठीक है, तो देखो कि बिल्कुल रिलेटेड थियरी और उसका एग्जांपल है. ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस. इक्वेशन फाइंड करना है लाइंस का. क्या कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c. अगर कोई क्वेश्चन में इंक्लिनेशन है और उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c. लिखेंगे क्या, we know that slope intercept form is y equal to mx plus c. ओके, उसमें गिवन क्या है, tan थीटा मींस व्हाट, m. ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 by 2. तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 by 2 रख देंगे. ठीक है, c मींस व्हाट, तो c मींस इंटरसेप्ट. तो इंटरसेप्ट में क्या है, y इंटरसेप्ट इज -3 by 2. ओके, when y is equal to -3 by 2, y intercept ऐसा लिखेंगे, y intercept is -3 by 2, यानी कि हम c की वैल्यू क्या रख देंगे, -3 by 2 इक्वेशन. तो क्या होगा इक्वेशन, y equal to m is what, 1 by 2x and c is what, -3 by 2. ओके, अब देखो आंसर क्या मिलेगा, 2y is equal to 2 यहाँ से एलसीएम दिया है, 2y is equal to x minus 3 मिलेगा. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो लिखेंगे x minus 2y minus 3 is equal to 0, या तो 2y minus x plus 3 is equal
और दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट। ओके, चलो सेकंड वन इज x इंटरसेप्ट इज 4 है। x इंटरसेप्ट इज 4 यानी कि c की जगह क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। तो क्या होगा इक्वेशन y इक्वल टू 1/2x प्लस c मींस व्हाट, c मींस 4, यहां पर क्या आ जाएगा 4। ओके, तो चलो एलसीएम लेंगे y इज इक्वल टू x/2 प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो आंसर इज x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, x माइनस 2y प्लस 8 और x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 जो है वो कौन किसके रिलेटेड है, इंटरसेप्ट फॉर्म के रिलेटेड है। ओके, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म की थियरी और उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 9 राइट डाउन। चलो नेक्स्ट है उसके रिलेटेड ही इंटरसेप्ट फॉर्म ही, लेकिन उसमें x इंटरसेप्ट के लिए a है और y इंटरसेप्ट के लिए b लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पॉइंट का नाम इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, उसमें x डैश है, y एंड दिस इज द y डैश। ओके, तो कोई लाइन है x, सपोज यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस है b, और कोई जो लाइन है वो लाइन मेक्स x एक्सिस के लिए कौन सा पॉइंट होगा a0 और y एक्सिस के लिए कौन सा पॉइंट बनेगा यहाँ पर 0। ओके, तो यहाँ पर b है यानी कि 0 की लिख दिया, यहाँ पर डिस्टेंस a जितना है तो a0 लिख दिया। यू नो दैट व्हेन x एक्सिस सो पॉइंट इज a0, व्हेन y एक्सिस तो पॉइंट 0 भी। ओके, क्या बोलेंगे सपोज कोई लाइन है, एनी लाइन L is the makes x intercept is a and y intercept is b on x axis and y axis. So our intercept formula is given below it. Okay, तो जैसे कि कोई लाइन है L, वो लाइन जो L है वो x एक्सिस के लिए a इंटरसेप्ट बना रहा हो और y एक्सिस के लिए b इंटरसेप्ट से कटता हो या तो काट रहा है, तो ये जो लाइन है x एक्सिस के लिए a इंटरसेप्ट से काट रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट से काट रही है, तो उसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म है कौन सा होगा x/a + y/b = 1। ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ठीक है, x/a + y/b = 1। तो ये इक्वेशन के रिलेटेड देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercept -3 and 2, which makes intercept -3 and 2 on the x axis and y axis respectively, on the x and y axis respectively। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का विच मेक्स, उसमें से एक इंटरसेप्ट है -3 यानी कि x एक्सिस का इंटरसेप्ट है -3 और y एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट बन रहा है 2। तो यहां पर लिखेंगे कि फॉर x एक्सिस इंटरसेप्ट
इज a इक्वल टू कितना है -3 लिखा है यहाँ पर, तो -3 लिख देंगे और आगे लिखेंगे फॉर y एक्सिस इंटरसेप्ट इज b इक्वल टू कितना है 2 लिखा। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो लिख देंगे x अपॉन a मींस व्हाट -3 प्लस y अपॉन b मींस व्हाट 2 इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x - 3y इज इक्वल टू -6। यहाँ से 2 और -3 एलसीएम ले लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो -6 बनेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x - 3y बन जाएगा। तो आवर इक्वेशन इज 2x - 3y + 6 = 0। ओके 2x - 3y + 6 = 0 हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये थियरी है इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू 1। उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 10 लिखा है मैंने, तो आप राइट डाउन करें। अब है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म याद रखना क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई लाइन है x, यहाँ पर x एक्सिस y एंड y एक्सिस। ठीक है, तो when any line L is, देखो कोई लाइन है L, उसमें कोई एक पॉइंट लिखा है cos ओमेगा और sin ओमेगा, cos ओमेगा और sin ओमेगा, और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस है p, ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है p। तो लाइन इज L on the point E cos omega and sin omega लिखा है। When omega is where लिखेंगे where omega is the inclination of x axis, when omega is the inclination of the x axis। ओके, तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है ओमेगा और उसका ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, एंड डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन O00, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस है PG। ठीक है, P जितना उसका डिस्टेंस होगा तो उसका जो नॉर्मल फॉर्म है, सो नॉर्मल फॉर्म is given below it। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो x cos ओमेगा sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p मींस व्हाट, तो डिस्टेंस है, ओमेगा मींस व्हाट एंगल है, और यहाँ पर x और y तो आएंगे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिखा है ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin, whose perpendicular distance from the origin कितना है, is 4 units, जितना उसका डिस्टेंस है। ठीक है, और आगे लिखा है द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विथ, द एंगल मेक्स विच नॉर्मल
normal mix with the positive direction, mix with the पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाना है? ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री, ऑफ एक्स एक्सिस के लिए कितना है? 15 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p। तो यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the origin is p is equal to 4 unit, p is equal to कितना है? 4 units, ठीक है। और एंगल कितना है? तो ओमेगा यहाँ पर एंगल बता रहा है, तो इंक्लिनेशन एंगल लिखा है, इंक्लिनेशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? 15 अंश या तो 15 डिग्री है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 15 डिग्री यहाँ पर रखेंगे और p इज इक्वल टू 4 यूनिट यहाँ पर रखेंगे, ओके। तो इक्वेशन कैसे मिलेगा हमें? x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 4, ओके। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री? तो हमें मालूम नहीं है cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, कैसे? तो हमारे पास एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90। तो उसमें से कौन से ऐसे एंगल है जिसका सबसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने से हमें 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, देखता हूँ कि 45 और 30 ये दोनों का मैं सबसेक्शन करूंगा, 45 और 30 ये दोनों का मैं सबसेक्शन करूंगा, तो क्या मिलेगा हमें? 15। यानी कि cos 15 की जगह क्या लिखेंगे? cos 45 minus 30, cos 45 minus 30 which means cos 15 अंश, ओके, या तो 15 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी, कौन सी फॉर्मूला? cos अल्फा माइनस बीटा। तो आपने सेकंड लेसन में पढ़ा होगा कि cos अल्फा माइनस बीटा मींस व्हाट? तो cos अल्फा into cos बीटा is a plus cos sin अल्फा into sin बीटा is equal to cos अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो फॉर्मूला ध्यान रखना कि cos अल्फा माइनस बीटा मींस व्हाट? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। उससे हम सॉल्व करेंगे हम cos 15 को, ओके। तो चलो वैल्यू cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, ओके, मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू रखो cos 45 is 1/√2, cos √3/2, सॉरी cos 30 is √3/2, 1/√2 और sin 30 is 1/2, ओके। अब सॉल्यूशन करें कि √3/2√2 प्लस 1/2√2, so our answer is √3 plus 1/2√2. What is the value of √3 plus 1 divided by √2? cos 15, तो cos 15 is equal to √3 plus 1 divided by √2. Same as sin 15, तो sin 15 means 45 minus 30, तो sin alpha minus sin beta means what? sin alpha minus cos beta plus minus cos alpha sin beta। कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, ठीक है। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो टोटल आंसर मिलेगा √3 minus 1 divided by √2। क्लियर? आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस में ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आंसर? √3 minus 1 divided by √2। ये दोनों वैल्यू कहां पर रखेंगे? cos 15 और sin 15 की जगह। तो क्या होगा आंसर? x cos 15 is what? cos 15 is √3 plus 1, √3 plus 1 divided by 2√2 plus y sin 15 is √3 minus 1 upon 2√2 is equal to 4, ओके। नाउ आगे सॉल्यूशन करेंगे क्या? तो क्या हो जाएगा? x √3 plus 1 plus y √3
-1 इज इक्वल टू में ध्यान रखो, यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा, कॉमन एलसीएम है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 2 8√2 और दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन कंप्लीट हो गया कि x√3 + 1 + y√3 - 1 इज इक्वल टू 8√2। ओके, तो ये नॉर्मल फॉर्म की ये थियरी है, x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन है। उसके रिलेटेड एग्जांपल मैंने 11 कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 12। ओके, रैंडम। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में लिखा है द फ़ारेनहीट टेम्परेचर F, ऐसा लिखा है द फ़ारेनहीट टेम्परेचर ऑफ F and absolute temperature K satisfy a F and absolute temperature of K is satisfy a linear equation, ओके। आगे लिखा है गिवन दैट k इज इक्वल टू 273, गिवन क्या है, गिवन k इज इक्वल टू 273 है एंड f इज इक्वल टू क्या होगा 32, f इज इक्वल टू क्या लिखा है 32। तो यहाँ पर डेटा कंप्लीट कर दी 32 एंड दैट k इज इक्वल टू 373 एंड k इज इक्वल टू 373, तो f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू है 212। ओके, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, क्या एक्सप्रेस करना है, हमें एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f एंड आगे भी फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा कितने क्लियर होंगे हमारे पास, तो यहाँ पर लिखा है फ़ारेनहीट टेम्परेचर f में लिखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर k लिखा है, तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन का यूज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह फ़ारेनहीट टेम्परेचर रखेंगे और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह k रखेंगे, तो क्या होगा k इज इक्वल टू fm प्लस c और दिस इज द इक्वेशन ऑफ k इन टर्म्स ऑफ f। ओके, k इज इक्वल टू fm प्लस c, ये हमारा इक्वेशन है नंबर 1। ओके, अब लिखेंगे क्या, गिवन क्या है k इज इक्वल टू 273 एंड f इज इक्वल टू 32, व्हेन लिखेंगे व्हेन k f इज इक्वल टू 273 एंड 32, सो इक्वेशन क्या होगा, k मींस 273 इज इक्वल टू f मींस 32 m प्लस c, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, when kf, k is 373 and f is 212, so इक्वेशन होगा 212, यहाँ पर k मीन्स क्या, तो k मीन्स 373 लिखा है इज इक्वल टू यहाँ पर 212m प्लस c, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो
इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड का एलिमिनेशन करें। स्टैंडर्ड 10th में आपने एलिमिनेशन चैप्टर में एलिमिनेशन जो मेथड है वो मेथड में पढ़ा है कि सी यहाँ पर पॉजिटिव है और ये दोनों कट हो जाएंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो m और c यहाँ से फाइंड कर देंगे, m और c यहाँ उठा के कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 का एलिमिनेशन करें, यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 32m plus c is equal to क्या लिखा है 273 एंड नेक्स्ट है 212m plus c is equal to 373। नाउ एलिमिनेशन इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, c कट हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 212m यहाँ पर 32 तो -180m is equal to -100, therefore m is equal to यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर देना 180 बचेगा। क्लियर, तो 100 डिवाइडेड बाय 180 तो 0 0 यहाँ से कट तो 10 बाय कितना होगा 80, सो 5 2 सा 10 और 2 9 सा तो 5 बाय 9, तो 5 बाय 9 इज द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो m की वैल्यू कितनी मिली हमें 5 बाय 9 मिली। उसके बाद 5 बाय 9 की जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 5 बाय 9 कोई भी इक्वेशन में रखिए, या तो सेकंड इक्वेशन में या तो थर्ड इक्वेशन में रखोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी c। तो यहाँ पर c की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2297 डिवाइडेड बाय 9 और आगे माइनस। ओके, तो c इज इक्वल टू 2297 डिवाइडेड बाय 9, नेक्स्ट बुक में लिखा है 2297, यहाँ पर माइनस है ओनली पॉजिटिव है, तो c की वैल्यू कैसे मिलेगी, बाय इक्वेशन 2, यानी कि 2 में हमारा इक्वेशन जो है उसमें m की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 बाय 9 रख दी, तो 5 बाय 9 यहाँ से 32 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, c इज इक्वल टू 273, सॉल्यूशन करेंगे तो c इज इक्वल टू 2297 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ओके, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस का काम। ओके, चलो m और c मिल गए तो इक्वेशन कैसा होगा हमारा, तो इक्वेशन होगा k इज इक्वल टू क्या होगा f और m इज व्हाट, m means 5 by 9, यहाँ पर लिखेंगे 5 by 9 plus c means what 2297 divided by 9। ओके, और लास्ट में क्या लिखा है, तो यहाँ पर हो गया एक्सप्रेस k in terms of f, तो यहाँ पर हमने कर दिया काम कि k टर्म्स जो है वो f में क्या है, ठीक है, k in terms of f। ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ क्रिएट हो गया कंप्लीट। उसके बाद लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो व्हेन k इज इक्वल टू 0 यानी कि k की जगह हम 0 रख देंगे तो f 5 by 9 plus 2297 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9। ओके, उसमें से f की वैल्यू फाइंड करनी है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f 5 by 9 माइनस में इज इक्वल टू 2297 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ से कर, सो f इज इक्वल टू 2297 डिवाइडेड बाय 5 वो भी माइनस। ओके, तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, तो f की वैल्यू लिखी है टेक्स्ट बुक में कितनी है, f की वैल्यू -459.4। ओके, तो यहाँ पर f की वैल्यू है इतनी मिल जाएगी। ओके, तो इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करो तो m और c मिल जाएगा, m और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो पूरा इक्वेशन k के टर्म में मिल जाएगा, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f। ओके, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो k की जगह 0 रख दो, बाद में f की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो एग्जांपल नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। ओके, राइट।